घर के अंदर जाकर सबको बता देती हूँ कि आंटी जी मेरे साथ है। फिर चाहे वो मिस्टर 3 in 1 एटीट्यूड दे, चाहे पुलिस बुलाए, मैं आंटी जी को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकती। आंटी जी आप ठीक है ना? वो कौन? जी यहाँ से ले चलो, मुझे जाना है। मैं वापस ले चलती हूँ। आइए बैठ, जाना है। बैठ। कित्थे गई? इतने सालों से ये इस पिंजरे में बंद थी, कभी कुछ नहीं हुआ। आज अचानक ये पिंजरा खुल कैसे गया? तुम्हें मैं इसे यहाँ रखने के पैसे देती हूँ, बाहर घूमने देने के नहीं। आज ये मेरे घर तक पहुंच गई थी। इसकी यादों को जिस घर में आने की इजाजत नहीं, वहां ये खुद कैसे पहुंच गई? जाल बुनने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक पल। आज तो ये पल टल गया। अगर ये दोबारा यहां से निकली तो मेरे साथ साथ तुम भी बचोगे नहीं डॉक्टर। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं पर्सनली इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा और दवाइयों की डोज भी, ताकि ये कभी नॉर्मल ना हो पाए। इसे ऐसी दवाइयां दो कि इसके सही होने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। जी, लेकिन एक अच्छी बात हुई है मैडम कि ये खुद यहाँ पर वापस लौट आई। चिड़िया खुद से पिंजरे से बाहर निकल तो सकती है, पर खुद से वापस नहीं लौट सकती। किसी ने तो इसकी मदद की है, पर किसने? इस पर नजर रखो और अगर कोई मिलने आए तो फौरन मुझे खबर दो। जी। भाई ये इसकी भी ना। कार्तिक, उस लड़की का नाम मत ले मेरे सामने। भाई आपका बीपी क्या हुआ? इसकी का नाम लेती बेसमेंट से बुर्ज खलीफा पहुंच गया। नहीं फनी। वैसे भाई जोक्स अपार्ट, ये इसकी इफेक्ट ना आप पे कुछ ज्यादा असर कर रहा है। हाँ तो क्या करूं मैं? क्या करूं? उसकी शक्ल देखते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। भैया, हमने ना एक सिनेमा देखा था, तो उसमें क्या होता है, हीरोइन जो है ना, दुनिया को कहता है कि गुस्सा प्यार की पहली सीढ़ी होती है। अबे सीडी नहीं, सीडी। ओ सीढ़ी। अरे हमको लगा वो सिनेमा में आती थी ना 2 सीढ़ी, पहली खत्म तो दूसरी लगाओ। पहली सीढ़ी में गुस्सा, दूसरी सीढ़ी में प्यार। वैसे इश्कान की पहली सीढ़ी चल रही है गुस्से वाली। इश्कान? वो से इश्कान? भैया इश्की, आहान, इश्कान। अरे कपिल नेम भैया, कपिल नेम नहीं, कपल नेम, कपल। अरे भैया क्यों हर बार टोकते हो हमको? समझ गए हम, कपल नेम सीढ़ी, सही है? ए चुप, बकवास बंद करो दोनों। ये तो वाईफाई का पासवर्ड बदल दूंगा मैं। अरे नहीं 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 भैया, ऐसा बिल्कुल मत करना, अनर्थ हो जाएगा। हम सिनेमा कहाँ देखेंगे? तो फिर अगली बार ये इश्कान विश्कान ये सारी बातें मत किया करो। ठीक है। अब खड़े क्यों? जाओ जाके काम करो। भाई सही तो कपल नेम है। ए कार्तिक, अब तू जोक को प्रोलॉन्ग मत करो, ओके? मैं और वो लड़की ना, हम दोनों का नाम कभी नहीं जुड़ सकता। पता नहीं सरला आंटी ने क्या देखकर उसे जॉब पे रखा हुआ है। लड़की वाले ना तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए झेलना पड़ रहा है। वरना उस लड़की को ना कभी घर पे घुसने नहीं देता, उससे बात भी नहीं करता मैं कभी। नेवर से नेवर। हाँ मयंक,
हाँ चल, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ निकल रहा हूँ। ओके बाय। वो मयंक का कॉल था, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। आपका बीपी? वो लड़की से दूर रहूंगा तो बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा मेरा। इश्कान, नाइस। क्यूट वाली आंटी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इरिटेटिंग सरला आंटी को रिंग साइज दे दिया। हाँ, सब काम हो गया। मयंक को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। आई एम सो सॉरी, गलती से आपको कॉल मिस कर दिया। एक्चुअली बहुत ही बदतमीज, अकड़ू और इरिटेटिंग से इंसान के घर पर अटक गई थी। देखिए मेरा ना सिंपल सा असूल है, उतना ही बोलो जुबान से जितना सिंपल को कान से। ये डायलॉग तब क्यों नहीं आता है? पता है, लड़ाई ना उसी से करनी चाहिए जिसका नंबर आपके पास हो। ऑन द स्पॉट तो मुझे याद आता है नहीं, एटलीस्ट बाद में एक धांसू सा डायलॉग तो मैसेज कर सकते हैं, है ना? हेलो मयंक, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप बोलने देंगी तभी बोलूंगा ना। आप तो मयंक नहीं है। नहीं। अरे तो इतनी देर से मुझसे मयंक बात की बात ही क्यों कर रहे थे? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बात करने नहीं दे रही है। आप हैं कौन और मयंक कहाँ है? मैं मयंक का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मयंक इस वक्त डॉक्टर के पास है। डॉक्टर? मयंक ठीक तो है ना? या मयंक इज ऑलराइट। अनफॉर्चुनेटली अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? या बट डोंट वरी, इज आउट ऑफ डेंजर। कल जब फैमिली ने यूएस से दिल्ली लैंड किया तो अंकल को अनफॉर्चुनेटली अटैक हुआ, बट ही इज डूइंग फाइन। आप स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस कोई अपनी मर्जी से लेता है क्या? अब आ रहे हैं तो क्या करूं? आर यू ओके? सॉरी, मुझे स्ट्रेस आता है तो हिचकी अपने आप आने लगती है। आप एक काम कीजिए, आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, हिचकी बंद हो जाएगी। अरे मुंह बंद करूंगी तो बात कैसे करूंगी? हाँ तो बात मत कीजिए ना। मेरी हिचकी ऐसे नहीं जाती। तो फिर कैसे जाती है आपकी हिचकी? मेरी हिचकी गाना सुन के चली जाती है। एक्चुअली मेरे फोन का ना डाटा खत्म हो गया है, इसलिए बस आपका गाना मेरी जान बचा सकता है। मैं गाना? मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू। Zoom again and run away with me on a roller coaster ride. हिंदी। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, दीदार को तरसे अखिया। ऐसा गाना सुन के हिचकी तो क्या कोई नहीं आएगा। चली गई, आपने तो मेरी जान बचा ली। आप बहुत अच्छे हैं, वरना तो आजकल उस बदतमीज और अकड़ू जैसे ही लोग मिलते हैं। कौन अकड़ू बदतमीज है एक, पर जहां वैसे बदतमीज और अकड़ू लोग हैं ना, वहीं आप जैसे अच्छे लोग भी हैं। आपने मेरे लिए गाना गाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आप मयंक के पास रहिए, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। आज से सारा काम मैं संभालूंगा पापा, और आप सिर्फ आराम करेंगे। एंड नो मोर ड्रिंक्स अंकल, और थोड़े दिनों के लिए गोल्फ भी बंद। अरे आपकी हेल्थ के लिए ही तो बोल रहा है वो। जब कुछ कर ही नहीं सकता तो हेल्थ का क्या अचार डालना है? ये तो बस ये बोलते हैं कि इंसान कोई भी एक्सरसाइज ना करे और कोई भी परहेज ना करे, बस ऐसा दोस्त बना ले जो दिल यार जीत लेना वो कभी बीमार नहीं हो सकता। ये ले, तेरी वाइफ टू बी का कॉल आएगा। आ रही यार, ये कॉल करने की जरूरत नहीं है। वैसे बातें बहुत सारी करती है। बहुत सारी नहीं करती, बहुत प्यारी करती। फाइनली आज तुम दोनों मिल रहे हो ना, खुद ही देख लेना। Sure. नमस्ते कपूर साहब।
अंदर आइए ना। आइए। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है। अब मयंक का फोन आया, हम तो बहुत घबरा गए थे। डोंट वरी मासी जी, अब ये बिल्कुल ठीक है। ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड आहान। आहान ये है उसके मासा मासी जी। उसके नमस्ते। भाई साहब, राबदी मेरे नाल ये एकदम ठीक ठाक है, लेकिन बस एक ही बात दोहराते रहते हैं बार बार कि जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। और जो अगले साल मयंक और आपकी भांजी की शादी होने वाली थी, वो अगर अब मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम दोनों की शादी इसी महीने करना चाहेंगे। जी वो आप ही की लड़की है जी। अब विदा करके अगले साल ले जाएं या फिर इस महीने? अच्छा है, 1 महीने में ही उस लड़की से पीछा छूटेगा। अच्छा है, 1 महीने में मेरी इश्क की इस नरक से निकल जाएगी। सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, अगर कार्तिक होता तो पता है क्या बोलता? तो वाकई मेरा फास्ट फ्रेंड है। पर आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुन, मैं रुकी की तैयारी करता हूँ, चुन्नी मिठाई ये सब अरेंज करता हूँ। ऑलराइट? चल ना, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं तू यार रुक ना, अंकल के साथ, उनका ख्याल रख। आई विल हैंडल इट। चल ओके, आई विल सी यू गाइस, बाय। तेरा वेट बढ़ गया क्या? नहीं तो मेरे सोनू की वो शार्प सी जॉलाइन कहाँ चली गई है? अब समझ में आया, मुंह फुला रखा है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, घर में शादी का माहौल है और भैया ने माँ की बरसी की पूजा रख दी थी। वैसे वो दुनिया के बेस्ट ब्रदर है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मम्मी की बात आती तो वो एक अलग इंसान बन जाते हैं। वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, मैं उनसे इस बारे में कभी बात तक नहीं कर पाती। सोनू, तुझे जो बात करनी है मुझसे करना, मैं हूं ना। थैंक यू राज, आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो भाई, हम लंच पे आपका वेट कर रहे हैं। और आपको पता है भैया, इतने सारे एपेटाइजर्स खत्म कर दिए, आपको वेट तक नहीं किया। आप हो कहाँ? गाइस मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज रोका है ना। हाँ? रोका? मतलब हमारे साथ धोखा? भाई कहाँ गए आपके वो सारे संस्कार? भैया सच में अब हम दोनों के बिना रोका कर रहे हैं? आपने हमें पराया धन कर दिया ना। सोनू, तुझे धन वाली लाइन ऐड करनी जरूरी थी क्या? सिर्फ पराये से इम्पैक्ट पड़ गया था ना। मैं करूंगी ऐड, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मैं हर चीज में धन ऐड करूंगी। तुझे क्या है? सोनू, फोकस फोकस फोकस। तुम लोग ये नौटंकी बंद करो, मैं आ मेरा। एक बार मेरा दिन खराब करके चैन नहीं मिला तुम्हें, तो दिन में 2 बार टकराने लग गई हो मुझसे। 3 दिन नाम रखे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन नहीं 2 बार टक्कर खाने से हो गई। अरे अरे अरे, आप मेरे ग्लासेस कहाँ लेकर जा रहे हैं? What? क्या व्हाट? अच्छा, अपनी कार का बदला मेरे ग्लासेस से लेंगे? मैं तुम्हारे जैसा चोर नहीं हूँ। तो किसके जैसे चोर हैं? देखिए, दिस इश्की इज वेरी वेरी रिस्की। राइम होता है तो हर बात पे यूज करोगी। हरिओम तत्सत। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। बाबा, हम जोड़ी नहीं है। बाबा, आपने इनकी उम्र देखी है? इस एज में ना डॉक्टर और आदमी
की जोड़ी बनती। भाई की एज पे वार। वैसे इसके सामने थोड़े एजिड तो है, थोड़े। तुम्हें क्या करना है मेरी उम्र से? तुम अपना काम करो ना, अपना सामान लो, निकलो यहाँ से। अरे अरे अरे, कुछ दे दे बच्चा, भगवान तेरा भला करेगा। लीजिए लीजिए, इनसे लीजिए, बहुत पैसे वाले हैं ये। पैसों के साथ साथ ना आपको नाम भी दे देंगे। खुद के 3 रखे, हालांकि 2 तो यूज भी नहीं करते, लेकिन अमीरी देख रहे हैं आप। यार हमें हंसना नहीं चाहिए, भाई का चुप हो रहा है। बट बात तो फनी है ना। ये लीजिए। और प्लीज प्रार्थना करना कि ये कार थीफ कभी मेरे सामने भी ना आए। हो, 1 मिनट, ये लीजिए चॉकलेट, इंस्टेंट एनर्जी। जो एनर्जी आएगी ना इसे खा के, उससे भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि ये 3-in-1 वाला आदमी आज के बाद मेरे सामने कभी ना आए। तुम दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह लड़ते हो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारे सर पर तो चुन्नी भी है। तुम दोनों अपनी जोड़ी क्यों नहीं बना लेते? भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। हरिओम तत्सत। चुनरी वापस करो। दे रही हूँ। वैसे भी किसी और की चुनरी पहनने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। इधर देखिए, जूम करके देखिए। बाबा की बात सुनकर ना अपने मन में कोई आइडियाज मत लाइएगा। आज तो क्या, मैं 7 जन्मों में भी आपके हाथ से चुनरी नहीं लूंगी। और 14 जन्मों में भी मैं अपने हाथों से चुनरी तुम्हें नहीं दूंगा। Not a word. अंकल, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। थैंक गॉड कि आप ठीक हैं। बेटा, हम तुझ पे कोई दबाव डालना नहीं चाहते, लेकिन ये हार्ट अटैक आया है। मन में एक डर सा बैठ गया है। पता नहीं मेरे पास और 1 साल है भी। अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं ये? बेटा, मैं और 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। हम चाहते हैं अगर तू हाँ कहे तो तेरी और मेरे मयंक की शादी इसी महीने में कर दे। बेटा, मेरी हाँ है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मम्मी जी, आप किससे मिलने गई थी? वो सरला बहन जी से मिलने गई थी, और वो लड़की को बेचा था ना उन्होंने, उसी से बात करनी थी। तो बस मम्मी जी, मुझे पता है कि आप उनके यहाँ नहीं गई थी। मैंने सरला जी को फोन किया था, उन्होंने कहा कि आप तो वहां आई नहीं हैं। मैं तो बताइए मम्मी जी, आपने झूठ क्यों कहा कि आप सरला जी के यहाँ गई थी? बताइए, आप कहाँ गई थी? देख ले, ए लैन गई सी। आजकल ना आप बहुत शौकीन हो गए हो। तेरे लिए लैन गई सी। आफ्टर ऑल, बहू के खान पीन का ख्याल सास नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? और सुन,
मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। माँ जी, इस फोटो का क्या करूं? फेंक दे घर से बाहर। मेरी पोती की शादी है, मैं नहीं चाहती घर में कोई मनहूसियत हो। मम्मी जी, मैंने पता है तू क्या कहना चाहती है, और तू भी जानती है कि मैं क्या बोलूंगी। इसलिए झगड़ा करने से अच्छा है कि ये बोतलें मैं फ्रिज में रख दूं। इश्की, आर यू श्योर तुम इस शादी के लिए तैयार हो? देखो, मेरी ओर से कोई भी प्रेशर नहीं है। आई एम श्योर। लो, आ गया मेरा बेस्ट फ्रेंड। मेरे रोके के सारे अरेंजमेंट्स इसी ने किए। फाइनली आज मेरी लाइफ के दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। आहान, मीट माई होने वाली वाइफ इश्की। इश्की, मीट आहान, माई बेस्ट फ्रेंड। अरे खड़ा क्या है, चुनरी देना। रस्म शुरू होने वाली है यार। मैं 7 जन्मों में भी आपके हाथ से चुनरी नहीं लूंगी। और 14 जन्मों में भी मैं अपने हाथों से चुनरी तुम्हें नहीं दूंगा। इश्की, चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा इश्क पे। चुनरी, मेरी चुनरी कांटों में, ट्रैफिक में, सीबीआई केस में कहीं भी फंस सकती थी, पर फंसी तो मिस्टर 3-in-1 के ब्रेसलेट में। ये ब्रेसलेट तो कहीं भी अटक सकता था, अटका तो इस कारतीफ की चुनरी में। मेरा बाजी के अलावा कोई नहीं है। अगर बाजी को कुछ हो गया तो, अगर उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी तो, अगर एविया मुझे टाइम से बताता नहीं हो, मैं टाइम से घर नहीं पहुंचती तो बाजी यार। नहीं, अब जो करना है तुझे करना है। बाजी के लिए दूसरा घर लेना होगा आज, अभी, अभी के अभी। तुम्हें फोन करने से मना किया था ना, फिर भी बार बार मुझे फोन क्यों लगाए जा रहे हो? वो बीमार है और तुमने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। यहाँ मेरी पोती की शादी है, तुम्हें यही मुहूर्त मिला था उसे बाहर ले जाने का। आपकी बहू का बीपी ड्रॉप हो गया था, उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। इट्स जस्ट बेसिक IV। अगर नहीं देंगे तो उसकी जान भी जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पुलिस आएगी, जांच होगी, आप भी फंसेंगी और मैं भी। जब तक वहां अस्पताल में है, वहां के स्टाफ से कह दो कि वो बहुत खतरनाक है, दिमाग से बीमार है, उसे बांध कर रखे, और उससे किसी से मिलना तो दूर,
उसे देखने की भी परमिशन ना दें, किसी को भी नहीं, समझी? ओके। मासी, अब प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ, प्लीज। हेलो, आप स्टैंडर्ड स्टेट एजेंसी से बात कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कॉल किया। लेकिन मुझे ना किसी भी हाल में जल्द से जल्द घर शिफ्ट करना है। चाहिए तो 2 BHK पर 1 BHK भी चलेगा। और मुझे ना किसी भी हाल में कल के कल घर चाहिए। मेरे बजट में हुआ तो मैं आपको टोकन भी दे दूंगी। सर, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज थोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। बस अब मैं आपको लौट के उस घर में कभी नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। Are you okay? AVM के मैसेज का क्या रिप्लाई दूं? बता भी नहीं सकती क्या हो रहा है, और रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। भोला, भोला, कहाँ चला गया ये? ये कैसा रिप्लाई है? बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं। व्हाट्सएप नहीं। मैं को मैसेज कर देती हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मासी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं क्यों उसे मैसेज करूँ? उसने तो मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं कहाँ हूँ। उससे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है। नामतीन बंदा मीन को मेरी फिक्र तो है। उसे रिप्लाई कर देती हूँ। थैंक्स, आज बहुत मुश्किल दिन था पर आपके वर्ड्स ने हेल्प की। मासी,
आइए, प्लीज आइए, देखिए मेरी मासी को क्या हुआ। मासी, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज देखिए ना क्या हो रहा है इन्हें। मासी मासी, डॉक्टर हुआ क्या, ये ऐसे क्यों कर रही है? बताइए तो मेरी मासी को हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है? इनका MRI करना पड़ेगा और अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो फिर सर्जरी भी। मासी, इन्हें ले चलिए। मासी, कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। हाँ, मैं यही हूँ आपके साथ। एक बार अनाथ बना चुके हो, दोबारा मत बनाना प्लीज। मासी के मेडिकल इंश्योरेंस पेपर्स। इंश्योरेंस के पेपर्स तो मासा जी के पास है। आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो पेपर देने ना। आपने मुझे मेरे बच्चों से दूर रखा। मुझे आज की आज उस हॉस्पिटल जाकर सावित्री को वापस भिजवाना होगा। पुनीत की शादी जबरदस्ती डांस करना पड़ा था मुझे। ओवरवेट नहीं हुई हूँ, डिजाइनर ने नाप ही गलत लिया था, तो मैं क्या करूँ? इश्की के मौसा जी का फोन आया था, मुझे घर जाना पड़ेगा। आप प्लीज इश्की को बोल दीजिएगा।
मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। बॉसा जी को कॉल कर रही हूँ, जैसे उन्होंने आके बड़ी हेल्प कर देनी है मेरी। माता रानी, प्लीज मेरी मासी को कुछ मत होने देना, प्लीज उन्हें बचा लेना, प्लीज। नर्स नर्स, आपको कुछ पता चला मेरी मासी के बारे में? नहीं मैम, मैं बेड नंबर 2 के पेशेंट को देखने आई हूँ। क्या करूं? ये कहाँ गई? कौन? बेड नंबर 2 की पेशेंट कहीं चली गई है, आपने देखा कहाँ गई है? नहीं, मैं तो बाहर कॉल करने गई थी। कहाँ चली गई है? डॉक्टर को पता चला तो मैं तो गई। मैम, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। प्लीज 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 सब सही कराइएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे एक पेशेंट से मिलना है। उसे अभी अभी मेंटल हॉस्पिटल से यहाँ लाया गया है। आवाज बड़ी पहचानी हुई है। आवाज को छोड़ इसकी डॉक्टर के पास जा। क्या हुआ? कहाँ है वो? डॉक्टर साहब बताइए ना, रिपोर्ट में क्या आया है? देखिए, आप मुझे ना सच बताइएगा। मेरे मम्मी पापा ना बचपन में मैं चोट खा खा के पकी हूँ, तो कैसी भी न्यूज़ हो मैं तैयार हूँ, अच्छी बुरी जो भी न्यूज़ हो, पर प्लीज सच बताइएगा डॉक्टर, प्लीज। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मैं और मेरी मासी रहते पैसे वाले नहीं है, लेकिन मेरा मंगेतर वो बहुत रिच है। अगर मुझे पैसे के लिए इसके आगे हाथ में फैलाने पड़े ना, मैं फैला लूंगी। मैं पैसे लेकर आऊंगी, कोई ऑपरेशन इलाज जो भी हो आप सब बता देना, मैं सबके लिए तैयार हूँ। पर प्लीज बताइए ना डॉक्टर, रिपोर्ट में क्या आया है? ऐसे शादी नहीं कर सकता, अभी तो नहीं कर सकता। तो व्हाट इज रॉन्ग विद मी? मैं इश्की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? दादी के जाके बात करता हूँ, उन्हें बताना पड़ेगा कि वो मेरी शादी अनाउंस ना करे। अगर उन्हें नहीं बताऊंगा तो कल सुबह वो सबको बता देगी। आप बैठिए, बैठिए आप। बताइए ना। आप बहुत देर से प्रार्थना कर रही थी ना, भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी मौसी को कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, सिर्फ उनके हाथ पे कुछ स्टिचेस आए हैं। That's it. आप तो बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। रब करे आपकी लॉटरी खुल जाए, आप और बड़े डॉक्टर बन जाए, आपको पड़ोस वाली आंटी स्माइल देने लग जाए। सॉरी, थोड़ी ज्यादा खुश हो गई थी। It's okay, it's okay. लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। ऐसी चोट अगर दोबारा लगी तो नहीं नहीं नहीं, ऐसी चोट दोबारा नहीं लगी, कोई चोट नहीं लगेगी। एक बार को कुछ कुछ होता है, हॉलों में फिर से लग जाए, पर मासी को चोट दोबारा नहीं लगेगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राम जी। दादी, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आप प्लीज ये दादी का चली। वो क्या कोई अठन्नी है जो गुम हो गई? और तुमने उसे बांध के भी रखा था। और तुम क्या कर रहे थे? इतने दिनों से तुमने उसे इंजेक्शन भी नहीं दिया है। इसका मतलब उसकी दिमागी हालत इस समय बिल्कुल ठीक है। और दरअसल हुआ यूं कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमसे पहले वो किसी को मिल गई तो बहुत कुछ होगा। 2 दिन में मेरी पोती की शादी होने वाली, अगर वो घर पहुंच गई तो मेरा क्या होगा? और अगर लोगों को पता चल गया कि इतने सालों से वो कहां बंद थी तो तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इसलिए भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढा जाए। अरे मुंडी क्या हिला रहे हो? जाके ढूंढो। अरे कहां जा रहे हो? अरे कहां ढूंढने जा रहे हो वो तो बताओ। वो हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, वो अभी तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं गई हैं। हम उनको ढूंढ सकते हैं। हाँ, कोना कोना छान मारो, लेकिन कुछ भी करो उसे ढूंढो। जी।
मुझे उसे देखना। मेरी सोनू कितनी बड़ी हो गई। मुझे उसे मिलना है। कोई है? खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो, 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 खोलो। आलू की सब्जी और लेना। मम्मी बहुत टेस्टी बनाई आलू की सब्जी। आलू कितने इजी गोइंग होते हैं ना, सबके साथ मिक्स हो जाते हैं। काश भाई भी आलू जैसे होते। ऐसे क्यों देख रहे हो कि मेरे पीछे भाई खड़े हैं? दादी का है? माँ। आप सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। भैया, आर यू ओके? क्या हुआ? रिया से मिलने जा रहा होगा और क्या? डेट वाले कपड़े तो नहीं लग रहे। काम से जा रहा हूँ मैं। तो फिर मंडप का सामान, सल्ला आंटी की सामग्री लिस्ट ये लेने कौन जाएगा? तू दादी के साथ चले जाना। तुम पापा के संग चले जाना, मुझे कुछ बाहर जाना है काम से। दादी, कल रात आप कहाँ थे? माँ, रात को घर पर नहीं थी? सब कुछ ठीक है ना माँ? दादी, रात को घर पे नहीं थी? क्लबिंग या बॉयफ्रेंड? चुप कर चुप। वो मेरी सहेली है ना। उसकी बहू ने बहुत परेशान कर रखा है, तो कल रात उसका बीपी लो हो गया। उसे देखने ही गई थी रात को। अभी भी मैं वहीं जा रही हूँ। कौन सी सहेली मम्मी जी? माँ, आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम सामग्री वगैरह का काम करो, फिर सरला जी को बहाना मिल जाएगा फालतू का तमाशा करने का। और सब कुछ वैसे ही होना चाहिए जैसे वो चाहती है, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप और हान बिजी हैं तो ये काम हम लोग कर लेंगे। हाँ, कार्तिक तू छोड़ दे दादी। हाँ, मैं चाबी लेके आता हूँ। इट्स ओके दादी, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ सावित्री गायब है और यहाँ इन लोगों को मुझ पर शक होने लगा है। अगर सावित्री अपने बच्चों तक पहुँच गई तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या कर क्या रहे हैं आप? और क्यों कर रहे हैं? कल तक तो मेरे पेरेंट्स पर, मेरी परवरिश पर पैपा कर रहे थे और आज अच्छे बन रहे हैं। पल में तोला पल में माशा। क्या चाहते क्या है आप मुझसे? तो ये फजबुज मेरे सामने मत कीजिए और चुपचाप बताइए क्या हो क्या रहा है। खैर जो भी हो रहा है पता तो मैं लगा के रहूंगी, चाहे मुझे रोडों पे मेट्रो चलानी पड़े, चाहे मुझे। You are insane. You are shame. जब आपको पता है मुझे हाई-फाई इंग्लिश नहीं आती है तो क्यों बोलते रहते हो? इंसेन का मतलब बताइए अब। इंसेन का मतलब जो तुम हो, you are crazy. अच्छा जी, मैं क्रेजी? और आप जो नाश्ते में ड्रग्स लेते हैं उसका कुछ नहीं? आपको पता नहीं कि ड्रग्स से क्या क्या होता है? फिल्मों में देखा है ना, ड्रग्स लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये जो जितनी टीम टॉम होती है ना, सब बर्बाद कर देती है ड्रग्स। ड्रग्स वाले बंदे ना 2 साल में अपने घर वालों के जेवर बेचते हुए नजर आते हैं। ऐसे टोनी माँ की जेल लाए हुए एक डोज दे दे टोनी प्लीज। ये हाल हो जाते हैं। बताओ
आपकी फैमिली को बताओ? You really think मैं ड्रग्स करता हूँ? ड्रग्स नहीं लेते तो फिर भले बनने की ट्राई क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मैंने जो तुम्हारे पेरेंट्स की इंसल्ट की उसके लिए मुझे बुरा लग रहा था। मुझे नहीं पता था तुम्हारे पेरेंट्स गुजर गए। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। ऐसी कितनी भूख लगी थी आपको? घर का खाना कम पड़ गया था, जो तरस भी खा लिया। मैं नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर कोई तरस खा के अच्छा बने, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। Now this इश्की is very very risky. Listen इश्की, मैंने जो कुछ किया वो गलत था and I'm अपनी सिंपैथी की तय बना के अपने तकिए के नीचे रखिएगा। मुझे आपकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। सिंपैथी लेनी होगी तो अपनी मासी से ले लूंगी, अनजान लोगों से ले लूंगी, सरोजनी नगर से ले लूंगी। आए बड़े सिंपैथी दिखाने वाले। आपने जो कहा गलत था। अभी तो वही बोल रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी है। आपके पास 2-3 दिन हो तो बताइए, बताना शुरू करूं। पहले तुम मुझसे सॉरी कहलवाने के लिए परेशान थी और अब इसलिए परेशान हो क्योंकि मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। सॉरी तब मांगी जाती है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। जब बंदा दिल से सॉरी मांगता है ना तो अच्छा लगता है, पर जो सॉरी गिल्ट के कंधे पे चढ़ के आती है, मैंने जो कहा वो गलत कह दिया, बेचारी अनाथ लड़की को कह दिया, तो चलो तरस खा के सॉरी बोल देते हैं। वो सॉरी गाली से भी बुरी लगती है। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो आपको मेरे संस्कारों पे उंगली उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो नहीं है तो आपका गिल्ट आपको आपके नए जूतों की तरह काट रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सॉरी। इश्की, देखो, जो फैमिली है ही नहीं उसके ऊपर उंगली उठाना मेरी गलती थी and I'm really sorry for that. किसी के संस्कारों पे उंगली उठाना गलत है बस। किसी की परवरिश पे उंगली उठाना गलत है बस। चाहे उसके मम्मी पापा हो चाहे ना हो। मैंने हर बात पे सर झुकाना नहीं सीखा है, सवाल करना सीखा है, सच के लिए लड़ना सीखा है। ये मेरे संस्कार हैं और मुझे अपने संस्कार पर गर्व है और आपको मेरे संस्कारों पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे बताने का कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुमन आंटी ना एक नॉर्मल सी सगाई करना चाहती थी। मयंक के थ्रू मुझे पता चला कि तुम्हें होली बहुत पसंद है, इसलिए ओवरनाइट मैंने ये सब प्लान किया। I thought if you love something you should enjoy it, you should make use of it. आपको क्यों चिंता है इतनी मेरी? आप हो कौन मेरे? मुझे जबरदस्ती का चैरिटी केस बनाने की ट्राई मत मारिए। मम्मी पापा नहीं है, पर अनाथ नहीं हूं मैं। मौसी है मेरी, जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। जो करना होगा वो कर लेंगी। चले नज़ार इश्क पे थोड़ा सा इश्क पे करेंगे और इश्क पे ये दर्द है या है दवा। कहाँ जा रहा हो? ये देना लाई मुझे। कितने समझदार है भैया आप। हमको घर पे कितना काम है, दे दीजिए। थैंक यू। जिस ग्लास में गोली गिरी थी सोनू को ही मिलना चाहिए। जिंदे रहो। इसकी बहुत लकी है जी, जो इतना कुछ होने के बाद भी उसकी सगाई इस तरह हो रही है। फर्स्ट टाइम आपने बिल्कुल सही कहा है जी। आई अग्री विथ यू। ओ जी, आपकी इश्की तो लकी है, पर सबसे ज्यादा लकी तो सोनू है। उसे मेरे राज जैसा लड़का मिला है और मेरी जैसी मदर इन लॉ। बिल्कुल सही कहा सरला जी आपने। बस रब सब जोड़ियां अनूप खुश रखे। वैसे मयंक ने बड़ा कमाल कर दिया, वरना आजकल कोई अपनी मंगेतर के लिए इतना कुछ करता है? मयंक जैसे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं।
आज तुझसे हिसाब पूरा करके रहूंगा सोनू। इतना कुछ हो जाने के बाद उस लड़की के लिए इतना कुछ करना, उसकी इज्जत करना, सुमन जी ये सब आप ही के दिए हुए संस्कार हैं। मैं तो सीधे सीधे हिसाब पूरा करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे रिजेक्ट किया और राज को जाकर मेरी शिकायत कर दी। अब उंगली मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी सोनू। बस तू एक बार ये ड्रिंक पी ले और ड्रंक होना, फिर मैं देखता हूँ सरला आंटी तुझे अपनी बहू कैसे बनाती है। इस पॉइंट की बात तो तब बनती है जब जिस लड़की के लिए ये सब किया गया हो ना, वो घरेलू हो, होमली हो, घर को जोड़ के रखने वाली हो और बहू मटेरियल हो। जी इश्की बिल्कुल ऐसी ही है सरला जी। आई होप सो। इश्की ने बचपन में ही अपनी मम्मी पापा को खो दिया था, इसलिए एक फैमिली की कीमत क्या होती है उससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। माता रानी हमें पता ही नहीं था इश्की के मम्मी पापा के बारे में। इश्की का बचपन से एक ही सपना रहा है, एक बड़ी सी फैमिली, रिश्ते हो, प्यार हो। उसका ड्रीम कहीं सुमन जी का नाइटमेयर ना बन जाए। आप कहना क्या चाहती हैं सरला जी? यही कि घर में बहू आने का ये मतलब नहीं कि बेटा हाथ से निकल जाए। वो देखिए सुमन जी के बेटे को जोरू का गुलाम बन गया है अभी से। बेचारा मयंक अभी से हाथ में ट्रे ले लेके घूम रहा है। इश्की से इतना भी नहीं हो पाया। सरला जी आज तो मयंक का सरप्राइज है ना, तो थोड़ा उसे भी काम करने दीजिए ना। सोनू बेटा खबरदार अगर जो तुमने मेरे रात से ये सब काम करवाया तो। हाँ मम्मी मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सोनू के लिए। अरे मयंक बेटा क्या कर रहे हैं? मुझे दीजिए। ऑलराइट मासी, मैं कर लूंगा। नहीं कोई बात नहीं, मुझे दीजिए। आप जाके इश्की के साथ होली खेलो। इश्की बेटा क्या कर रही है? मयंक सबको सर्व कर अच्छा लगता है क्या? अरे मौसी, सब कुछ साथ में कर रहे हैं तो ये भी साथ ही कर लेंगे। ये लीजिए। ओ वो सब तो ठीक है, पर एक दूसरे को तिलक तो करो। मयंक तिलक तो लगाओ उसको, है? होली है, सगाई है। तुम ये मुझे दो, रखो ना इसे। वो मैं कह रही हूँ ना, तिलक करो उसे। हाँ चलो 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 चलो, तिलक करो तिलक करो तिलक करो। लो। बट वेयर इज आंदमान? मैं बुला के लेके आती हूँ, पर मुझे एक काम है। क्या काम है? वो एक्चुअली ये सोनू सोनू, इश्की को सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगा। चली ना दूर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क। अब हो कौन मेरे? ये दर्द है या है दवा। भाई चलो ना भाई। हैप्पी होली, बट प्लीज मुझे रंग मत लगाना, मैं राज को बुरा लगेगा। यस, मगर भाई को कलर लगाने के बाद ना मैं रंग लगवाता हूँ ना लगाता हूँ। मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट। ठंडाई ठंडाई पिए।
या फिर वो भी नहीं पीते? मुझे भी दे, मैं भी पीऊंगी। अरे इसमें शुगर है। होली है ना आज, तो एक दिन तो पीने दे मुझे। आंटी आप मेरे हाथ से पीजिए, और बीइंग द कूलेस्ट मदर इन लॉ। थैंक यू सो मच। चीयर्स। ठंडे का एक उसूल है। नो सॉरी, नो थैंक यू। डम्बो, पूरी बात तो सुन लिया कर। दोस्ती का नहीं, ठंडे का उसूल बता रहा हूँ। नो कलर नो ठंडाई, है ना इश्की? ये हार ना इसलिए होते हैं कि पूरी फैमिली साथ है, हंसे गाए। पर उनके लिए जिन्हें हंसना खुश रहना आता है और जिन्हें सड़ा हुआ रहना आता है, उनके लिए तो क्या होली क्या दिवाली नहीं। One for the happy couple. भाई मुझे ग्लास। ओ भाई साहब, भाई ने पूरी ठंडाई पी ली। होली का चमत्कार। सोनू, चीयर्स तो करो। इश्की, लेट्स हैव ड्रिंक ना। अरे मेरा मतलब उसको पीने तो दो। सोनू, इसी बात पे चीयर्स कर लेते हैं। किस बात पे? इसी बात पे कि हमेशा गलती इश्की की होती है। What rubbish? नहीं, ऑलवेज ऑलवेज, बिकॉज आई नो समवन जो इस बात पर बिल्कुल एग्री करता है ना मॉम? आई कैन चीयर्स टू दैट। सो चीयर्स टू इश्की की गलतियां। ये मेरा ग्लास था। आहान, तू कब से बच्चों की चीजें छीनने लगा? सॉरी चाचू, लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? एवरीथिंग कांट बी अबाउट हर ना। आज होली की बात करते हैं, इसकी तो रोज बात करते हैं। ये पकड़। देखा, भाई के बारे में बताया था ना मैंने तुझे। हाँ बताया तो था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भैया ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब जो भी, सानू की। सब कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? इस लड़की ने मुझे इतना इरिटेट किया कि मेरा बीपी बढ़ गया। सगाई भी करनी है, होली भी खेलनी है। लेकिन अभी मुहूर्त में तो 25 मिनट बाकी है, लेकिन तब तक क्या करें? जो सारे इंडियन लोग करते हैं टाइम पास करने के लिए, वही करेंगे। पॉलिटिक्स? अंताक्षरी। और सारी फैमिली साथ साथ एक वीडियो भी बना ही लेते हैं, है ना? शादी के बाद यू नेवर नो। वो क्या है, आजकल की बहुएं घर में आती बाद में है, बेटे का अलग घर पहले ही हो जाता है। मुझे तो राज के मैरिज की बड़ी चिंता थी। नॉर्मली हमारे घर में बाबा जी के दिखाए बगैर हम कोई लड़की को ओके करते नहीं है, पर अब राज को सोनू इतनी पसंद थी कि पहली बार बाबा जी की सर्टिफाइड लड़की नहीं आई। लड़की की कुंडली मिलाते हैं जी? नहीं जी, हाँ दिखाते हैं। वो क्या है ना, वी आर वेरी कंसर्न कि आने वाली बहू कहीं घर ना तोड़ दे। आंटी जी, आपके घर बुलडोजर नहीं आ रहा है, बहू आ रही है। आपको किस बात की चिंता? ये भी ठीक है, चिंता तो सुमन जी को करनी चाहिए। सरला जी, मेरा इस बात पे अलग ओपिनियन है। मैं चाहती हूँ कि मयंक और इश्की दोनों अलग रहें। हैं? दूर नहीं, अलग रहें। हमारे घर के ऊपर का सारा फ्लोर हम इन दोनों को देना चाहते हैं। पर मैं खाना खाने नीचे ही आऊंगी। ओह माय गॉड, रहना अलग है पर खाना सास से बनवाना है ना? नहीं नहीं आंटी जी, खाना भी मैं बना के लेके आऊंगी। 100 बातों की एक बात है, जो लड़की घर के आंगन में दीवार खड़ी कर दे, घर के चौखट से बाहर चली जाए, मेरी नजर में तो वो घर तोड़ने वाली बहू। जी आंटी जी, आप सही कह रही हैं। रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए
अपनों की खुशी के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए, चाहे कितने भी दुख सहने पड़े सहने चाहिए। पर पॉइंट तो वही है ना कि घर जोड़े रखने में दर्द होना ही नहीं चाहिए। घर तो प्यार से, खुशी से बनते हैं। इसमें दर्द और परेशानी का क्या काम? परेशानी तो घर गृहस्थी में लगी ही रहती है बेटा, और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पत्नी से ज्यादा और कोई नहीं निभा सकता। मयंक, मैं सबके लिए ठंडाई लेकर आती हूँ। क्यों? पतियों के कंधे में मोह चाहिए जो घर को जोड़े रखने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? मतलब ड्रिंक करे मौसा जी, वायलेंस करे मौसा जी, अपने घर पे चोरी करे मौसा जी, और मौसी ऐसे आदमी के साथ रहे, और अगर छोड़ दे तो मौसी घर तोड़ो। माता रानी की कृपा है कि इस डिस्कशन में श्री एवीएम नहीं थे, वरना 4 चांद लगाते थे इन थोटों को। भाई चलो पूल भरने में मेरी हेल्प करो, फिर मैं आपसे कहूंगा भाई आप पूल से भी नाजुक हो। कितना फनी लगेगा ना। चलो 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 यार, एंड वी आर बैक टू नॉर्मल। मुझे लगा होली का चमत्कार कंटिन्यू रहेगा। शराब एंड गो। भाई क्या हुआ आपको? उस लड़की ने मुझे इतना इरिटेट किया, इतना गुस्सा दिलाया मुझे कि मेरा बीपी बढ़ गया। अरे यार भाई आप बैठो बैठो। क्या हुआ आपको? इश्क। क्या इश्क हो गया आपको? इश्की इश्की इफेक्ट, वो दिल नहीं सीधा दिमाग खराब कर देती है। भाई यू आर हाई। हाय ये वाला हाई नहीं, हाई हाई हाय हाय भाई ड्रंक वाला हाई। आप हाई हो ना? हाय नहीं, इश्क इश्क है। भाई को किसी ने ऐसे देख लिया ना तो आंधी मान इमेज की तो कल्याण हो जाएगा। इसकी जल्दी आओ इमरजेंसी है। मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि घर को बनाने में प्लॉट, ईंट, सीमेंट, दादा दादी, पति पत्नी, बच्चे सभी लगते हैं, पर घर को तोड़ने के लिए सिर्फ एक चीज लगती है, गलत लड़की। अगर गलत लड़की घर आ जाए ना तो घर तोड़ देती है। जी लेकिन सोनू ऐसी नहीं है, वो तो बहुत संस्कारी और एकदम सीधी लड़की है। पर मॉम, हम ये सब बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि शादी से पहले यही सब डिस्कशन होते हैं। पुत्र जी आपकी तो लव मैरिज हो रही है, हमारे टाइम में तो शादी से पहले यही देखा जाता था कि सालों से साथ में रह रही फैमिली को एक नई आने वाली बहू तोड़ ना दे। जी बड़े बूढ़े कहते तो यही थे कि घर में सारे झगड़े किसी औरत की वजह से ही होते हैं। That's right। महाभारत नहीं देखी आपने टीवी पे? उसमें साफ साफ दिखाया है कि औरतों के वजह से कंट्रीज टूट जाते हैं, तो घर क्या चीज है। इसीलिए कहते हैं कि बहू के चरण अगर शुभ हो तो बेड़ा पार, और अशुभ हो बंटा थार। T20 वाली सोच बताने के लिए थैंक यू सो मच। और जिस घर में ऐसी सोच वाला आदमी रहता है ना, मुझे भी उस घर से शादी नहीं करनी। बोल दूंगी मैं मयंक को कि अगर जलते हुए ज्वालामुखी में भी फेरे लेने पड़े ना, मैं ले लूंगी, लेकिन आपके घर में शादी नहीं करूंगी। मिस्टर आहान वीर मल्होत्रा, तुम्हें जो करना है कल करना, अभी निकलो ऐसे। आउट। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके सामने आपके घर में खड़े रहने का। बदतमीज। चलो
वापस चलते हैं बाहर फंक्शन में, वरना लोग कहेंगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। चलिए चलो। What the fudge? आधी रात हो गई और मयंक भी आ नहीं है। मैं उस लड़की को अकेले जाने नहीं दे सकता। गाड़ी में बैठ जाओ। लिसन, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारा अकेले यहाँ से जाना सेफ नहीं होगा। कम सिट, मैं छोड़ दूंगा घर। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे बाहर उतर के ही बात करनी होगी इसके साथ। हेलो, वेकअप, वेकअप। पता नहीं डॉक्टर क्या हुआ है, चल रही थी अचानक से बेहोश हो गई। वी नीड टू नो हर मेडिकल हिस्ट्री और ये भी कि इन्होंने सुबह से क्या खाया है। आई चेक डॉक्टर। डॉक्टर, इज शी फाइन? लुक्स लाइक ए केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब? इनके ब्लड शुगर का लेवल बहुत ही कम हो गया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। एनीवे, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, डरने की कोई बात नहीं। हेलो मयंक, वो अचानक से तेरी फियांसे बेहोश हो गई थी तो मैं उसे यहाँ सिटी हॉस्पिटल लेकर आया। व्हाट? या बट डोंट वरी, शी इज ओके नाउ। इसकी बिना डायबिटिक होने के बाद भी सरला आंटी के स्टूपिड रूल्स मान के फास्ट रखेगी और फिर मेरी दी हुई चॉकलेट भी नहीं खाएगी। अरे अनकॉन्शियस नहीं होगी तो क्या होगी? आपको मेरे खाना खाने से प्रॉब्लम है? फाइन, नहीं खाऊंगी। अभी भी हाथ में चॉकलेट लेके घूम रही हो। अब होश में आ गई क्या वो? कैसी है अब? हाँ हाँ, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पापा की तबीयत भी बहुत खराब है, मैं उनको छोड़कर आ भी नहीं सकता। या आई अंडरस्टैंड। मैं तो अंकल के साथ रहे, मैं हैंडल कर लूंगा यहाँ पे। मैं छोड़ दूंगा उसे घर भी। ओके। एक मिनट रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मयंक की फियांसे, हर बात पे मुझसे लड़ने वाली लड़की इश्की। मिस्टर रणवीर मल्होत्रा, मुझ में ज्यादा कुछ कहने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं जो कहूं बिना टोके चुपचाप सुन लीजिएगा। मैं बस मैंने कहा ना, मेरी बात सुनिए। अब बहुत बड़े लोग होंगे, आपका खानदान बहुत ऊंचा होगा, कुतुब मीनार पर चढ़कर बैठा होगा, पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की
या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक नहीं मिलता। ये हक नहीं मिल जाता कि आप किसी से ये कहें कि उनमें फैमिली वैल्यूज नहीं है। आप बदतमीज होते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बुरे हैं और आप मेरे मम्मी पापा को बीच में लेकर आए। अपना ये रुमाल अपने पास रखिए। मुझे आप जैसे आदमी से ना कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे जैसे आदमी से मत बोला ना, बीच में मत बोलिए। एक बार की बात समझ में नहीं आती। और हाँ, आप जैसा आदमी जो किसी लड़की के साथ बदतमीजी होने पर उसके कपड़ों पे सवाल करे, जो हर समय इतना अकड़ा रहे जिसे कलफ लगाकर किसी ने सुखा दिया हो, जिसे अपनी और अपने परिवार की फीलिंग्स के अलावा किसी की फीलिंग्स ना दिखाई दे, ऐसा आदमी और ऐसे आदमी से मुझे कोई लेन देन नहीं रखना। इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की या मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिए, जूम करके देखिए। और कान खोल के सुनिए। स्टे अवे। और एक बात, अगर आज के बाद गलती से भी कभी मेरी माँ का नाम लिया ना, तो ये इश्क की इतनी रिस्की बन जाएगी कि संभाली नहीं संभलेगी। बहुत बड़े लोग हो गए, पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक नहीं। मासी, 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 मासी। क्या? इधर आ। क्या हुआ? क्यों रो रही है इतना? जगराते में कुछ हुआ है? वो हार। क्या किया उसने? ये जो तुम्हारी हरकत है, ये पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाई नहीं। कुछ नहीं, उसने कहा कि मेरी और मयंक की शादी उसके घर से नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे कह दिया? कोई तो बात हुई होगी ना बेटा? क्या बात हुई मुझे बता। कोई बात नहीं हुई मासी, और अच्छा ही हुआ उसने ऐसा कह दिया, क्योंकि मैं भी उस घर से शादी नहीं करना चाहती। उसे देखते ही मुझे। तुझे आगे बोल। नहीं बोलूंगी, वरना आप कहोगे कि इस लड़की को हमेशा मारा मारी के ख्याल आते हैं। और अच्छा ही हुआ, दोनों शादियां अलग घर से होंगी तो अच्छे से होंगी। वो तो सब ठीक है इश्की, पर बात क्या हुई है? रायता तो बहुत फैला आज, लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि माता का जगराता पूरा हो गया। हाँ जी, माता रानी, माता रानी। चाचा जी, चाय ही चाहिए थी। थैंक यू भोला। दादी, ग्रीन टी।
भीग का पानी पी लूंगी। आप ना मुझे उनके फैमिली मेंबर्स का नंबर दीजिए, बताती हूँ मैं उनको कि उन्होंने आंटी जी को कैसे 3rd ग्रेड हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। वैसे भी आहन की बात सुनकर मुंह मीठा हो गया मेरा। कौन सी बात? यही कि इश्की की शादी अब इस घर से नहीं होगी। अच्छा है वो बदतमीज लड़की इस घर से दूर ही रहे। मम्मी जी, भला बुरा चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन सरला जी को ना ऐसे सबके सामने इश्की को नौकर नहीं कहना चाहिए था। तो क्या कलेक्टर कहती? अरे सरला जी क्या नौकरी करती है तो नौकरी तो कहेगी। सॉरी, उन्हें अपने उस परवर्ट भांजे के लिए सॉरी बोलना चाहिए था। उसने रश्मि पर अटैक किया था। अटैक इश्की ने किया था अजीत के ऊपर। बेचारा चोट लग गई उसे। अच्छा वो सर नहीं फूटा उसका। तो गलती भी तो उसी की थी ना। अब नशे में टुन था तो गिरता नहीं तो क्या रस्सी पे चल के दिखाता। ये तू बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। आहन बिल्कुल सही कहता है। वो नौटंकी लड़की हर समय तमाशा करने को तैयार रहती है। अरे क्या कहा सरला जी ने, व्रत रखने के लिए ही तो कहा था ना। अरे पुण्य मिलता उसको, उसकी शादी बचती, लेकिन नहीं, उससे उतना सा व्रत भी नहीं रखा गया। उसने फास्ट रखा था दादी। यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो गई थी, लेकिन उसने अपना फास्ट ब्रेक नहीं किया। कैसी दुनिया है, मार खाने वाली शर्म से अपने जख्म छुपाने के लिए कह रही है, पर मारने वाले को कोई शर्म नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रही है? पता नहीं मासी, शायद इसलिए कि पता नहीं दुनिया कैसी, जहां जब कोई औरत पे हाथ उठाता है तो वो औरत ये नहीं सोचती कि उस आदमी को सजा कैसे दे, पर ये सोचती है कि उसकी दी हुई चोट कैसे छुपाए। या फिर शायद इसलिए कि दुनिया में ऐसे वीडियोस बनते हैं जहाँ पर औरतों को ये निशान कैसे छुपाने ये सिखाया जाता है। या फिर इसलिए कि मैं मौसा जी का गिरबान पकड़ के उन्हें थाने ले जाने के बजाय यहाँ आपके साथ बैठकर ये वीडियोस देख रही हूँ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। थप्पड़ हमेशा उसे ही पड़ता है इश्की, तो थप्पड़ खा के चुप रहता है। तो जब आपको पता है मासी, तो फिर आप चुप क्यों हैं? आप अभी मेरे साथ थाने चलिए, हम चलते हैं। इश्की, हमारी पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, टोटल फ्रॉड। पति परमेश्वर, पति ये पति वो, ऐसा सिखाया जाता है कि खून में बस गया। पति कुछ भी करे, हमें उम्मीद होती है कि कल बदल जाएगा। ना पति बदलता है, ना पत्नियां बदलती है। तेरी पीढ़ी ये रीत खत्म कर सकती है इश्की। ख्याल रख, पति एक साथी है बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। याद रखूंगी। आइए, कल मेरी सगाई है और आपके बिना नहीं होगी। सगाई है तो मासी पे नहीं मंगेतर पे ध्यान दे। अब वैसे भी हाँ ने अपना फैसला तो बता दिया होगा ना, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि शादी कहाँ हो रही है। मासी, मयंक ने मैसेज किया था कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, तो जब हो पाएगा वो कॉल कर लेगा। एक बात पूछूं, तो मयंक से शादी को लेकर एक्साइटेड तो है ना? हाँ हूँ। कितना? मासी, आपका सवाल ही गलत है। आपको सीधा सीधा ये पूछना चाहिए कि क्या जब तू उसको देखती है तो तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या फिर जब तू अपनी आंखें बंद करती है तो उसका चेहरा दिखाई देता है, या फिर ये कि जब तू उसे देखती है तो पीछे वायलिन बजने लगता है। वायलिन बजे या तानपुरा, मुझे बस ये जानना है कि तू कितनी एक्साइटेड है। अच्छा,
एक काम कर, तूने एक लिस्ट बना। तुझे उससे क्या क्या उम्मीदें हैं, उसे लेकर तुझे क्या क्या सपने हैं। सबसे पहले ये बता, अभी तुझे उससे क्या चाहिए? अभी तो बस ईवीएम सॉरी बोलते, बस इतना ही चाहिए। अब वो कैसी है भैया? शीज ओके। ऐसी कौन सी मौत पड़ गई बेहोश होने में? कौन सी औरत है जिसका व्रत में सर नहीं घूमता? दादी उसे डायबिटीज है, मेडिकली स्पीकिंग उसे फास्ट रखना नहीं चाहिए था। भैया मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने इसको बहुत बार बोला कुछ खाने को, लेकिन उसने बात नहीं मानी। मतलब अब इसकी से 2 बार सॉरी कहा जाएगा? क्या मतलब? पहली सॉरी संस्कार की ओवरडोज देकर उससे जबरदस्ती फास्ट रखवाने के लिए, दूसरी सॉरी ये ना मानने के लिए कि वो सही थी और वो मौसी का भांजा गलत, और तीसरी सॉरी ये बताने के लिए कि उसकी शादी इस घर से नहीं होगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा